वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में स्वागत है। मैं आप सबके लिए आपका बोर्ड एग्जाम जो 10th का होता है उसका जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी ने सिलेबस निर्धारित किया है उसके हिसाब से मैं हर चीज़ आप लोगों के लिए क्रम से ले रहा हूं। तो उसी क्रम में ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण का नंबर अभी लगा है। उसके पहले जो है मैं जैसा बोला कि मैं क्रम से ही हर चीज पढ़ाता हूं। तो उसके पहले यूनिट 1 का वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है और यूनिट 2 में जो बहुपद वाला चैप्टर है, उन दोनों के वीडियो बहुत अच्छे से डाल चुका हूं। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर से संबंधित जो जैसा कॉन्सेप्ट होता है सब डाला हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब बच्चे कॉन्सेप्ट एक बार मैथ का समझ जाएंगे तो वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि कभी मैथ में इधर उनको भटकने की जरूरत नहीं होगी और मैथ में बिल्कुल 100% मार्क्स लाएंगे, ये गारंटी है। यदि आप हमारा क्रम से, जैसा मैं क्रम से वीडियो डाल रहा हूँ, जो आपका सिलेबस एकदम उसी क्रम से डालता हूँ। ऐसा नहीं कभी आज इस चैप्टर का लो, फिर कल इस चैप्टर का लो, फिर परसों इस चैप्टर का, फिर नरसों फिर से यहाँ घुस जाऊँ, फिर यहाँ घुस जाऊँ, इस तरह से नहीं है। एक क्रम से ले रहा हूँ जिससे बच्चों को क्रम से हर चीज समझ में भी आए और 100% मार्क भी मिल सके। तो वो जो मैं वीडियो डाला हूँ क्रम से, उनको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि बहुपद का एक ऐसा वीडियो है, बहुपद है वास्तविक संख्या, जो बच्चों को बहुपद बहुत कठिन लगती है। मैं ऐसी सरल भाषा में ऐसी चीजें बताया हूँ कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको एक बार मजा आ जाएगा और फिर इस चैनल से आप कभी हट नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और आपका न केवल मैथमेटिक्स का ज्ञान बहुत मजबूत होगा बल्कि आप परीक्षा में 100% मार्क्स भी पाएंगे। अभी जो चल रहा है दूसरी यूनिट का दूसरा चैप्टर दो चरों वाले रेखीय समीकरण से संबंधित चैप्टर है। तो जैसा कि मैं बताया, दो चरों वाले रेखीय समीकरण से संबंधित जितना भी चैप्टर है उसका सब कॉन्सेप्ट अब पूरे वीडियो में डाल चुका हूं। ये आज लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बच गया था ये क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल भी चुका हूँ, ये दोनों क्वेश्चन मैं कर भी चुका हूँ आपके पिछले वीडियो में। ये भर बच गया है, इसको मैं अभी करा दे रहा हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन, ये पूरा आप किताब एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये उसका स्क्रीनशॉट है इंग्लिश मीडियम वाली बुक का। ये शब्दों पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे हैं? शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित जब भी क्वेश्चन होता है शब्दों पर आधारित, वो थोड़ा कठिन बच्चों को इसलिए लगता है कि सही समीकरण ही नहीं बना पाते हैं। तो सही समीकरण बना लीजिए, और क्योंकि अधिकांश बच्चे जो सही समीकरण बना लेते हैं वो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, पर समस्या ये है कि समीकरण को सही बना ही नहीं पाते हैं और इसलिए क्वेश्चन कठिन लगता है। तो इस तरह का एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसी चैप्टर में आया है, जो शब्दों पर आधारित आपको क्वेश्चन है, वो मैं एक दो वीडियो डाल चुका हूँ, उनको सबको देख लीजिए। और अब ये मैं आज अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके साथ ही आपके चैप्टर का हर चीज व्यवस्थित रूप से, क्रमिक रूप से, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, आसान क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन सब मैं करवा चुका हूँ। तो चलिए, ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जरा इंग्लिश मीडियम में लिखा है। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अलग अलग बस और ट्रेन की स्पीड बताइए, ये आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन मैंने बोला कि शब्दों पर आधारित क्वेश्चन है, आपको समीकरण वगैरह बनाए, किसी भी मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आपको लाइफ में मिलेंगे वो शब्दों पर आधारित होंगे, या शब्दों पर आधारित कोई क्वेश्चन तभी हल होगा जब पहले समीकरण बनाना सीखेंगे। तो समीकरण बनाने सीखना हम कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं बोला शब्दों पर आधारित 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ, उनसे संबंधित कैसे समीकरण बनाए जाते हैं वो सब बता चुका हूँ, उनका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो उसको देखिए, आपको सब चीज समझ में आए। अभी ये तो इंग्लिश में क्वेश्चन था, अब हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये मैं इसलिए हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। रोही अपने घर तक 300 किलोमीटर की यात्रा, मतलब उस कहीं वो बाहर है, वहाँ घर तक के जाना चाहती है, तो 300 किलोमीटर वो यात्रा है उसकी। तो उस यात्रा की कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से, ये है कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से तय करती है। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग करते हैं, कहीं जाते हैं तो कुछ ट्रेन से कुछ बस से तय करते हैं। यदि करती तो है, पर वो बोल रहा है कि ऐसा करते समय 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती और बाकी दूरी बस से चलती तो उसे कुल 4 घंटे लगते। ये ठीक है, पर ऐसे करते समय उन्हें 300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करते समय 100 किलोमीटर की दूरी ही ट्रेन से जाती और बाकी बस से तय करती तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लग जाता। इस बार 10 मिनट ज्यादा समय लग जाता। तो ट्रेन और बस की चाल बताइए। तो चलिए, ये शब्द पर आधारित प्रश्न है,
इसका हम समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण को हल तो आप भी कर लेंगे आमतौर पर। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम पिछले वीडियो बता चुके हैं समीकरण को हल करना, चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि, सब एक तरफ से बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसको पढ़ लेंगे तो आप कोई भी समीकरण कभी भी हल कर लेंगे। हाँ, लेकिन समीकरण जो शब्दों पर है इसको बनाना यदि कठिनाई आ रही है, हालांकि उसके भी वीडियो में बता चुका हूँ, उसके भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट वही चीज फिर से रिपीट होगी, इसलिए आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीधे हम कॉपी कर लेते हैं अगले पेज पर, वहीं पर ये आपको ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, और इस प्रकार आप हम इसको हल करते हैं। तो ये जरा देखिए, आप जानते हैं सबसे पहला चीज इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए सोल्यूशन में कि ये चाल का क्वेश्चन है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी और समय सब आ रहा है यहाँ पर, तो ये सूत्र लगना ही लगना है। तो ये तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 300 किलोमीटर, अभी जैसे मान लीजिए कि ये रोही यहाँ पर है किसी शहर में ए में, अब वो इसका घर है यहाँ पर, रोही का घर बी में है। अब यहाँ से यहाँ तक वो जाना चाहती है तो वो 300 किलोमीटर है। ये 300 किलोमीटर है, ये मान लीजिए कि ये जाना चाहती जो यहाँ से यहाँ तक वो 300 किलोमीटर। लेकिन ये 300 किलोमीटर की दूरी को वो कुछ बस से तय करती है, कुछ ट्रेन से। तो जो पहली शर्त बोल रहा, पहली शर्त ये बोल रहा है, पहली शर्त देखिए जरा, पहली स्थिति क्या है कि ए से वो ये बी घर है, उसका घर तक जाती है वो, तो ए से वो 60 किलोमीटर, इतना ही किलोमीटर गई ट्रेन से। अब फिर बाकी कितना बच गया ये जरा देखिए, 240 वो बस से गई, 240 किलोमीटर वो बस से गई, ये बस, और ये वाली ट्रेन से। ठीक। और दूसरी स्थिति ये क्या बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा यदि नहीं करती, ए से चलती तो ए से ही जहां है वहीं से चलती, पर अगर वो 100 किलोमीटर किससे जाती, वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती, ट्रेन से, और बाकी जब यहाँ से उसके आगे की 200 किलोमीटर की जर्नी बची, 200 किलोमीटर की, क्योंकि कुल 300 किलोमीटर है, ये 200 किलोमीटर की जो जर्नी बची वो बस से जाती तो अपने घर पहुंच जाती। ये है ऐसा, पर इस दौरान उसको कुल मिलाकर 4 घंटा समय लगता है, यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से ए से लेकर और बी तक में। भाई ये जो ये है ए से लेकर और बी तक, इसको यहाँ 4 घंटे लगता है। इस स्थिति में 4 घंटे, 4 आवर्स, 4 घंटे लगता है। और इस स्थिति में इसको 4 घंटे 10 मिनट लगता है, 4 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगता है, ये 4 घंटे 10 मिनट लगता है। तो अब आप ये क्वेश्चन का समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लगेगा, बशर्ते आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तब। तो पहली स्थिति, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में जैसा प्रश्न बोल रहा है, आप ये जरा देखिए, 60 किलोमीटर 240 बचा। अब ये 60 किलोमीटर है, इसमें समय कितना लगा ये जरा देखना है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि समय बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिए, समय बराबर क्या लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो समय को इधर भेज दीजिए और चाल को, अभी आपको क्वेश्चन में मानना है, अभी तो क्वेश्चन में आपने माना ही नहीं, अभी तो आपने क्वेश्चन में माना ही नहीं कि क्या है क्वेश्चन। ट्रेन और बस की चाल बताइए, ये क्वेश्चन है। तो माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल, जो बस चलती हैं उसकी चाल वो 22 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लिया आपने। तो अब जो है, तो यहाँ से फिर जरा थोड़ा इसको फार्मूलों के हम वो कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा कि समय बराबर, अभी चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को यहाँ भेज दीजिए, चाल को यहाँ भेज दीजिए, तो दूरी बटे 4 आ जाएगा, दूरी बटे 4। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे जरा देखते हैं। समय तो पहली स्थिति क्या है मेरे भाई, ये आप पहली स्थिति क्या है कि पहली स्थिति ये है
कि वो 60 किलोमीटर जाती है, दूरी 60 किलोमीटर और चाल x है। पहली स्थिति ट्रेन से जाती है तो ट्रेन की चाल x है। ये देखिए ट्रेन की चाल क्या है, x है। तो पहली स्थिति में जो उसको समय लगा, पहली स्थिति में समय मान लीजिए कि t1 लगा, t1 इज इक्वल टू कितना है, t1 इज इक्वल टू दूरी 60 किलोमीटर बटे चाल x, ये है चाल x ट्रेन की। एवं बस की से जो जाती है उसमें समय लगा t2, यहाँ से यहाँ तक उसको मान लीजिए समय t1 लगा और यहाँ से यहाँ तक उसको समय t2 लगा। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बताइए, t2 वही दूरी बटे चाल, तो दूरी इस बार 240 है और 40 की बस की 22 है, तो 240 बटे 22। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों को समय जोड़ दीजिए तो कुल कितना समय लगेगा, t1 प्लस t2 और इक्वल टू दोनों समय कितना हो जाएगा, ऐसा कर दीजिए कि दोनों मिलाकर कुल समय यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक इसलिए उसको कितना समय लग गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए 60 बटे x ये समय और प्लस ये 240 बटे 22 ये समय इज इक्वल टू कुल t1 प्लस t2, लेकिन ये कुल समय 4 घंटे। जरा देखिए दोनों यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको समय 4 घंटे लगा है, इसके लिए 4। अब ये जो है तो इस प्रकार आप यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ कि आपका पहला समीकरण बन गया 60/x प्लस 240/22 इज इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1 बना। ये करेक्ट। अभी मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को जरा बैक करके फिर देख सकते हैं, सब चीज़ बड़े आराम से हर चीज़ समझाई गई। दूसरी स्थिति मतलब इस वाली स्थिति में देखिए, अब दूसरी स्थिति, ये जो स्थिति है दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में अब जरा देखिए, दूसरी स्थिति में फिर से थोड़ा मैं ये पेंस को बढ़ा लूँ, ये दूसरी स्थिति में अब मान लीजिए कि दूसरी स्थिति यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक जाने में उसको t1 समय लगा फिर से, तो दूसरी स्थिति में लगा समय t1, लेकिन ये अब इस बार इसको ये जो है तो 100 किलोमीटर जा रहा है। तो दूरी जो पहली बार 60 थी इस बार 100 है ट्रेन से, तो 100 बटे ट्रेन की चाल x है। ट्रेन की चाल तो नहीं बदलेगी, दूरी बदल रहा है, वो दूरी जरूर बदल रही है कि एक बार ट्रेन से 100 किलोमीटर जाती फिर उतर गई होगी, बस से गई होगी। अभी उसी ट्रेन से वो 100 दूसरी बार चाहती है कि हम 100 किलोमीटर जाएं फिर बस से जाएं, तो 100 किलोमीटर गई लेकिन ट्रेन वही है, इसलिए ट्रेन की स्पीड वही x है, ये हो गया। और t2 जो अगला समय यहाँ से यहाँ तक इसको लगा, वो बस से जो लगा वो कितना है, बस से बाकी कितना दूरी गई, वो 200, क्योंकि कुल 300 किलोमीटर की दूरी थी, तो 100 ट्रेन से चली गई, 200 किलोमीटर बचा। तो ये जो है ये 20 स्थान पर पहुंच गई, ये 20 स्थान पर पहुंच गई यहाँ पर 200 किलोमीटर बस से, तो 200, लेकिन बस से जा रही तो बस की चाल 22 है। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये चाल यहाँ, समय यहाँ, ये आपस में एक दूसरे से स्थान चेंज कर सकते हैं गणित के नियम अनुसार। तो इस प्रकार ये हो गया। इसलिए कुल समय इन दोनों का कितना लगेगा, इस स्थिति में कुल समय कितना लगेगा, 100 बटे x प्लस कुल समय यही लगेगा। एक समय इतना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 समय लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 समय लगा, तो जो कुल समय उसको पूरी यात्रा पूर्ण करने में लगा वो 100 बटे x और प्लस 200 बटे 22। लेकिन ये जो पूरा समय लगा वो बता रहा है 4 घंटे 10 मिनट है। तो 4 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 10 सही ये घंटे में बदलना पड़ेगा। 4 घंटे 10 मिनट का मतलब है कि 10 बटे 60 घंटा, 10 मिनट का मतलब होता है 10 बटे 60 घंटा, आप जानते होंगे ये। तो इस प्रकार 4 घंटा तो है ही, आइए 10 बटे 60, 0 0 कट गया, इसको आप लिख सकते हैं 4 सही 1 बटे 6 घंटा उसको लगा। और इस प्रकार यदि आप इसको देखेंगे तो आपका दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। और दूसरा समीकरण जो बन के तैयार हुआ वो क्या हो गया कि 100/x 100/x प्लस 200/22 बराबर
ये क्या हो गया, इसको करें 6 चौको 24, ये इसमें से गुणा हो जाएगा 6 चौको 24 1 25/6। आप जानते होंगे भिन्न का कैलकुलेशन, ये हो गया दूसरा समीकरण। ये 4 सही 1/6 है, कोई भी भिन्न इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ये बटा सही वाली भिन्न 4 संग 24 1 25, ये 25/6 हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, मिश्रित भिन्न। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का इस तरह से आप शुद्ध भिन्न में बदल दिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न जिसको बोलते हैं, इसमें बदल दिए। अब आपको ये दो समीकरण मिल गए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो दो समीकरण का कॉन्सेप्ट हमने बताया है उसके माध्यम से जब आप हल करेंगे तो ये आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से हल कर लेंगे। चाहे जैसे भी हल करें आप, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, दोनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा इसको सरल करना चाहें तो अभी समीकरण आप करने को किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये 4 है तो दोनों पक्षों में हम 4 को भाग देंगे तो यहाँ अब 15 आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसे कीजिए, तो इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ। आप अपने तरीके से चाहे विलोपन विधि से कीजिए, विलोपन या प्रतिस्थापन, मैं दोनों विधियों से संबंधित पूरा डिटेल में वीडियो डाल चुका हूँ, उनको पढ़ लीजिए और इसको हल कर लीजिए। जब हल कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। पहले इसको दो रो वाले रेखीय समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे, 1/x = u, 1/y = v मानेंगे। तो ये जो चीज है ये कैसी बन जाएगी, 60u। इस प्रकार ये सब मैं बता चुका, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता दिया। 60u और 1/y = v मान लिए हैं, तो 1/y जो है ये 240 × 1 है, तो 1/y के साथ भी लिख दिया है, 240 सीधा लिख दीजिए, तो 240 ये भी हो गया = 4। ये समीकरण 3 बोल दीजिए इसको, ये समीकरण 3। और ऐसे 1/x 100, ये भाई मेरे 100/x है, तो इसको 100 × 1/x लिख सकते हैं। अब 1/x के स्थान पर मैं u लिख दिया हूँ, तो वही हर बार लिख रहा हूँ, यहाँ पर 100u आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे हुआ वैसे यहाँ पर हो जाएगा 100u। ये 200 भी हो जाएगा, 200 भी = 25/6। ये समीकरण 4। अब ये दो चरों वाला रेखीय समीकरण हो गया। आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो वैसे कर लीजिए, लेकिन ये हल आपसे अवश्य आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा किसी से तो कमेंट में बताएं मुझको कि ये नहीं आ रहा है, और आ जाएगा। जब आप अच्छे से सही करेंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा, और जब एक बार ये आ जाएगा तो आपको अपना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और यदि किसी से कोई दिक्कत आ रही समीकरणों में तो मेरा पीछे वाले वीडियो देखें, अवश्य बनेगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखें, मैं उस समस्या को दूर करूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि आपका फिर परीक्षा में कोई भी रोक नहीं पाता है। परीक्षा में आपको मार्क्स 100 में 100% मिलना निश्चित है, बशर्ते कि आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ में वो क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो ऐसी बनाई है आपकी। अभी जरा देखिए, मैं जो कंप्लीट कर दिया हूँ वो यूनिट 1 का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या रेखा वो पूरा कंप्लीट है। फिर उसके बाद यूनिट 2 चालू होती है, तो यूनिट 2 का जो बहुपद वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से कंप्लीट है। और यूनिट 2 का जो दूसरा चैप्टर है रेखीय समीकरणों वाला, उसका दो चरों के रेखीय समीकरणों वाला जो चैप्टर उसका पूरी तरह से आज से खात्मा हो चुका है। मैं एक एक चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है छोड़ा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बताया हूँ। मैं मुख्यतः हर चैप्टर से संबंधित जो कोई नया कॉन्सेप्ट, जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सब बताता हूँ। क्वेश्चन कोई एक दो छोड़ भी देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन वही छोड़ता हूँ जो मुझको लगता है कि बच्चों से बन जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, पर वो सब मेरे वीडियो अवश्य देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो सब क्रम से बनी हुई है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, ये भी आपका वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।